बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर आज़म ने तैयब उर्दगान की तरह बनने के शौक़ में भारत को बड़े दलदल में धकेल दिया है। नरेंद्र मोदी ने हीरो बनने और अपने ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में बड़ा ऐलान कर दिया। इंतहा पसंद पॉलिसियों को परवान चढ़ाने और हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों की तारीखी इबादतगाह से मुतालिक बड़ा फैसला हो चुका। भारत समेत दुनिया भर के 2.25 अरब के करीब मुसलमानों में मोदी के घनौने मंसूबे की वजह से तशवीश की लहर दौड़ गई। मुस्लिम ममालिक के लिए मोदी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC ने भी भारत को राम मंदिर की तामीर से पहले बड़ा झटका दे दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी भारत को बड़ी मुश्किल में डालने जा रहा है। भारत के मुसलमानों ने कौन सा बड़ा फैसला कर लिया। न्यूयॉर्क में मुसलमानों को हिंदू तंजीमों के खिलाफ कौन सी बड़ी कामयाबी मिली है। रिपोर्ट ने भारत भर में कोहराम बर्पा कर दिया। नीज भारतीय पुजारियों के दरमियान कौन सा नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि राम मंदिर की तामीर से पहले मोदी सरकार कश्मीर में कौन सा नया घिनौना खेल खेलने जा रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कश्मीरियों के लिए दबंग ऐलान करके और मोदी की नई खुफिया साजिशों को दुनिया भर के सामने कैसे बेनकाब करके रख दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि आप राम मंदिर से मुतालिक होने वाले नए फैसलों और इस्लामी ममालिक के रद्द अमल से मुकम्मल आगाह हो सकें। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अक़लियतों का दुश्मन कहा जाए तो कतन गलत ना होगा। कभी वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बनने की कोशिश करते हैं तो कभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसलों की नकल करते हुए अपने मुल्क में भी उसी तरह के फैसलों को नाफिज करने की नाकाम कोशिश करते हैं। तुर्की के सदर ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद की सूरत में बहाल करके न सिर्फ अपने मुल्क के शहरियों के दिल जीत लिए बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। तुर्की के सदर ने अपने इस अमल की वजह से इस्लाम के मजबूत तरीन सतूनों को मजीद मजबूत कर दिया। अब उनकी देखा देखी भारतीय इंतहा पसंद हिंदू भी तुर्की के सदर को कॉपी करने लगे हैं। भारत के वजीर आज़म जो पहले ही जंगी जुनून में मुब्तला होकर हमसाया ममालिक को तंग करते थे, लेकिन चीन के हाथों जूते खाने के बाद अब मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ घिनौने मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ हिंदू इंतहा पसंदों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा घिनौना इकदाम उठाया कि जिससे मुसलमानों के जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए। और दूसरी जानिब मोदी के हवारी और RSS के करिंदे मोदी के इस फैसले के हवाले से खुशी से पागल हो गए हैं और मोदी के इस फैसले की वजह से उन्हें RSS और BJP में गैर ज़रूरी पजीराई मिलने लगी है। नाज़रीन इकराम, मोदी जो कि मुसलमानों के खून का प्यासा बना हुआ है और भारत में मौजूद दीगर अक़लियतों पर भी ज़मीन तंग की हुई है, हाल ही में अपनी अदालतों पर दबाव डालकर अपनी पसंद और अपने आकाओं की जानिब से मिले हुए टास्क को पूरा करने की कोशिश में कामयाब हो चुके हैं। मुसलमानों की तारीखी दरगाह की जगह पर राम मंदिर की तामीर की इजाज़त मिलने के बाद इस मंदिर के संगे बुनियाद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन इन तैयारियों के दौरान ही भारतीय पुजारियों के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसके बारे में आपको आगे चलकर मुकम्मल तफसील से बताएंगे। मुसलमानों की इस तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का आगाज़ आज यानी 5 अगस्त को किया जाएगा। भारत के हिंदू तबाह के एजेंडे पर अमल पैरा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी RSS के बड़े बड़े नाम नेहाद हिंदू इंतहा पसंदों के हमरा इस तकरीब में शरीक होंगे। भारत के इन इंतहा पसंदों ने मुगलिया दौर में बनाई जाने वाली इस बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद कर दिया था। दुनिया भर के सामने अपनी इंतहा पसंदी को छुपाने के लिए हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें यह दावा करती रही हैं कि यह राम की जाए पैदाइश का मकाम है और इस पर सबसे पहला हक हिंदुओं का है। इस मुतनाज़िया सरजमीन पर अब राम मंदिर तामीर किया जाएगा, लेकिन मुबैना तौर पर यह रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि राम की पैदाइश मौजूदा नेपाल की सरजमीन पर हुई थी। RSS के गुंडों और BJP के कारकुनों की जानिब से बाबरी मस्जिद को शहीद करने के अमल के बाद ये तनाज़ा बरसों तक चलता रहा। भारत में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 24 करोड़ के लगभग है और मुल्क की इतनी बड़ी अक़लियती बिरादरी के जज्बात को ठेस पहुँचाकर अपने नाम नेहाद इंतहा पसंद लीडरों को खुश करने के लिए अपनी पसंद का फैसला मोदी ने भारत की सुप्रीम कोर्ट से करवाया।
उन्होंने ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि वो हिंदुओं के एक बड़े हीरो बन जाएं और अपनी इत्तेहादी शैतानी ताकतों को खुश कर सकें, जिन्हें तुर्की की जानिब से आया सोफिया को मस्जिद बनाने के फैसले पर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। नाज़रीन इकराम, राम मंदिर के संगे बुनियाद और उसको तामीर करने के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर से मोदी को खबरदार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार को बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर को रोकने का मुतालबा किया। अगर मोदी सरकार ने राम मंदिर की तामीर की तो फिर इसकी वजह से भारत में बसने वाले मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होगा और इस तरह भारत में अक़लियतों को मिलने वाले हुकूक की भी खिलाफ वर्जी होगी। भारत जो पहले से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो चुका है और ख़ास तौर पर भारत में बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मोदी को फौरी तौर पर इस तरह के इक़दामात से गुरेज करना चाहिए, वरना अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी के खिलाफ बड़े से बड़ा इक़दाम करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब 57 इस्लामी ममालिक भी मोदी सरकार के खिलाफ दबंग ऐलान करते हुए मैदान में आ गए हैं। 57 इस्लामी ममालिक ने मोदी को बड़ी धमकी लगा दी है कि अगर बाबरी मस्जिद की हैसियत को तब्दील किया गया तो ये भारत के लिए बहुत बुरा होगा। इस्लामी ममालिक ने अब फैसला कर लिया है कि अगर मोदी सरकार अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम से बाज ना आई और उनके बुनियादी हुकूक की पामालियों के सिलसिले को न रोका गया तो अरब ममालिक भारत पर बड़ी पाबंदी लगाने का ऐलान कर देंगे, जिससे भारत की सिसकती हुई मईशत भी चंद दिनों में जमीन बोस हो जाएगी। मोदी सरकार और उसकी इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से भारतीय मुसलमानों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसको अब इस्लामी ममालिक किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इसके लिए अरब ममालिक को जितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी वो करेंगे, लेकिन वो अपने भारतीय मुसलमान बहन भाइयों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। 57 इस्लामी ममालिक ने बाबरी मस्जिद केस को आलमी अदालत में भी भरपूर तरीके से लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए मजबूत तरीन वकीलों की एक टीम भी तैयार कर ली गई है, जो मोदी के नापाक अज़ाइम का पर्दा पूरी दुनिया के सामने चाक करेंगे। नाज़रीन इकराम, डरपोक मोदी सरकार की इंतज़ामिया एक बार फिर कश्मीरियों की जिद्दोजहद और जज्बे से खौफजदा हो चुकी है। राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब को कामयाब करने के मोदी सरकार की इंतज़ामिया ने कश्मीरियों के खिलाफ बड़ा ऐलान कर डाला है। नई दिल्ली की जानिब से मकबूजा कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करने के जारहाना इक़दाम को एक बरस मुकम्मल होने पर एहतजाजी मुजाहरों और राम मंदिर के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने के डर से पूरी वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के मरकजी शहर श्रीनगर के लिए 3 अगस्त को जारी करदा हुकूमती हिदायतनामे में कहा गया था कि ये पाबंदियाँ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी और 5 अगस्त तक, यानी जब तक राम मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक नाफिजुल अमल रहेंगी। कश्मीर के तमाम अजला में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मुकम्मल कर्फ्यू का मतलब इस दौरान सिर्फ और सिर्फ खुसूसी सरकारी पास के जरिए नकलो हरकत मुमकिन है, जो ज़रूरी सर्विसेज मसलन पुलिस और तिब्बी अमले के लिए जारी किए जाते हैं, जबकि बाकी कश्मीरी अवाम घरों में महसूर रहेंगे। नाज़रीन इकराम, भारतीय मुसलमानों और कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले असदुद्दीन अवैसी, जिन्होंने मोदी सरकार के हवारियों की ऑफर्स को भी कई बार मुस्तरद कर दिया था, अब एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार की खुफिया साजिशों को बेनकाब किया है। असदुद्दीन अवैसी, जिनको खामोश करवाने के लिए RSS और BJP के गुंडे उनके खिलाफ दिन रात मनसूबाबंदी कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी ने इस बार मोदी सरकार की कश्मीर के हवाले से बनाई गई घिनौनी पॉलिसियों को भी बेनकाब करके रख दिया। उनका कहना था कि कश्मीरियों पर लगाई जाने वाली ताज़ा तरीन पाबंदियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की तकरीब को कामयाब करना और उसकी तामीर को मुकम्मल करना है, क्योंकि भारत भर में भी कश्मीरी मुसलमान नौजवान काफ़ी तादाद में रहते हैं जो इस तकरीब और मोदी सरकार की पॉलिसियों को 5 अगस्त को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दुनिया भर का मीडिया इसकी कवरेज कर रहा होगा। मोदी सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारत में मौजूद कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियों की मनसूबाबंदी कर रखी है और उनको खुफिया सेल में डाल दिया जाएगा या फिर उन्हें मौत की वादी में धकेल दिया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर मोदी सरकार की अक़लियतों के खिलाफ यही पॉलिसी रही तो फिर भारत के मुसलमान एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के खौफ को भी खातिर में न लाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे और मोदी के तख्त को गिरा कर रहेंगे।